मैं कहता हूं कि हमें नहीं जाना कहीं, ना नरक में ना स्वर्ग में, हमें तो अपने आत्मा में जाना। कि नहीं, जब तक मोक्ष नहीं होगा 2-4 भव में, तब तक तो तुम्हें कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा। इस भव से सीधे मोक्ष में नहीं जा सकते हो। तो जाना है जहां क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार, जहां केवली के ज्ञान में देखा होगा, जैसी हमारी परिणति हुई होगी उसके अनुसार हम जहां जाएंगे तो हम बिना मीन में किए स्वीकार कर लेंगे। कोई नो ऑब्जेक्शन कि भाई ये पसंद नहीं, ये दिला दो। ये क्या है, देखो अपन कि नहीं मेरे दूसरे नहीं तीसरे में मिलना चाहिए। मैं पहले सब में जाने को तैयार हूं, लेकिन स्वधर्म होना चाहिए। क्यों? वो ईशान नहीं चलेगा, मैं 16वें स्वर्ग का इंद्र भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो कोने की कुर्सी पे बैठना पड़ेगा। ये तो बीच की कुर्सी पे बैठूंगा ना, अरे ये तो आगे पंच कल्याण को भी होता 16वां स्वर्ग। क्यों? कि नहीं, जहां जाएंगे वहां चले। मैंने अपनी किताब में लिखा है, समाज में की किताब में ये बात लिखी है कि मेरे से पूछा भाई जी, सच्ची घटना, तो मैं जहां जाएंगे चले जाएंगे, हमें क्या क्या ऑब्जेक्शन है, जितने दिन काटना होगा कट जाएंगे, लेकिन आप क्या चाहते हो? मैंने कहा क्यों पूछते हो? इसको जैन शास्त्र में निदान कहा गया है, तो ये निदान बंद करने के लिए मेरे से कह रहे हो? अबे जी समझ में आई बात, कहनी आई क्या कह रहा हूं? कि मैंने जो पुण्य किया है उसके बदले में मैं नारायण हो जाऊं, मैं चक्रवर्ती हो जाऊं, मैं 5वें स्वर्ग में चला जाऊं, मैं यहां चला जाऊं, मैं पत्थर हो जाऊं, मैं पहले ही नरक में जाऊं, ये कुछ भी, ये सब निदान नाम का आर्थ ध्यान है क्या? तो तुम मुझे निदान बंद करने के लिए क्यों कह रहे हैं? सोचो सब कि स्वर्ग में जाने की भी नहीं सोचें। क्या देखो, मोक्ष में जाने की क्यों नहीं सोच सकते? वो पंचम काल में जाते नहीं, काहे को पंचम काल का बहाना लेते हो? सुनो मेरी बात, एक गांव में एक लड़का 4th क्लास पास था और फिर वो बर्तन चौका मलने का काम करने लग गया था। मैंने कहा बेटा तुमने पढ़ाई आगे क्यों नहीं की? कि हमारे गांव में कॉलेज है ही नहीं, हम कहां पढ़ते। मैंने कहां तक है स्कूल? कि 10वीं तक। तुम कौन सी क्लास पास हो? कि 4थी। तो तुम 10वीं पास हो जाते तब ये शिकायत कर सकते थे। तुम 4थी तक पढ़े और हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं है, हमारे गांव में स्कूल नहीं है। इसका क्या मतलब है बोलिए? तुम अपनी क्षमता के अनुसार जहां पढ़ाई कर, तो तुम अपनी अयोग्यता से नहीं पढ़े, अपनी अरुचि से नहीं पढ़े, इसके अपराधी तुम 100% तुम ही हो, गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट उनका अपराधी है कि जो 10वीं पास हो गए। तुमको ये क्या करना? तुम जितना मोक्ष मार्ग इस पंचम काल में चला जा सकता है उतना तुमने चल लिया कि नहीं? अभी कदम तो एक नहीं रखा मोक्ष मार्ग में, और हम पंचम काल में खुला नहीं है, पंचम काल में खुला नहीं। ऐसी मूर्खता की बात नहीं। पंचम काल में 7वां गुण स्थान तक होता है। तुम तो अभी बादशाही में विराजमान हो, वहां से निकलने की नहीं सोचते हो। हैं? पहली क्लास से मैं स्कूल ही नहीं जाना चाहते हो। हैं? तो तुम क्या क्या कहने का अधिकार है पंचम काल में मोक्ष नहीं होता? वहां तक तो पहुंच जाओ, जहां तक कुंद कुंद पहुंचे वहां तक तो पहुंच जाओ। अरे इस भव में कितना सा छोटा सा भव है, गिनती पे गिनने लायक दिन है। इसमें यदि तुमने इतना रास्ता पार कर लिया तो समझ लो जग जीत लिया। तो तुम तो मोक्ष मार्ग चाहते ही नहीं हो। मोक्ष दिक्कत तो ये है, अभी हमें नहीं बनना, क्योंकि पंचम काल में जाते नहीं। अच्छा शास्त्र पढ़ा तुमने है? पंचम काल में 7वें गुण स्थान तक तो जाते हो। तो कहते हाँ यही तो पंडित जी हम कहते,
तुम क्यों नहीं जाते हो आगे? बहुत पुरानी बात है, कम से कम कितने साल हो गए मुझे था, जब आप भीलवाड़ा में थे। कब की बात है दादा? जब दादा भीलवाड़ा में सर्विस करते थे, मैं पारोली में जन्म स्कूल में हेडमास्टर था, तो पर्यूषण में मैं भीलवाड़ा गया था प्रवचन करने के लिए। वहीं दादा, बड़े दादा रहते थे, तो वहां प्रवचन कर रहा था। तो मैं वो छड़ाला की यही पंक्तियां पढ़ा रहा था कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ई परिमामित जन्म जरा मृत्यु, और धन समाज रज गाज बाज तो काज न आवे, और ज्ञान आपको रूप भयो निज अचल। तो एक मेरे दादाजी के बराबर थे, नाम भी मैं जानता हूं उनका, क्यों बताया ना तुम्हें तो कई दफे, भीलवाड़ा वालों को मालूम है। बोले हद हो गई, तो सेठियों की निंदा और पंडितों की प्रशंसा, एक ही बात है, दूसरी कोई बात ही नहीं है। क्यों कहा? मैंने क्या किया? क्या? धन की निंदा, धन समाज गजरात काज न आवे, और ज्ञान आपको रूप भयो। अच्छा, मैंने कहा सेठ जी, ये धन की निंदा है, धन वालों की नहीं, ये ज्ञान की प्रशंसा है, पंडितों की नहीं। और आप क्या समझते हो, क्या कोई पंडित सेठिया नहीं हो सकता? क्या कोई सेठिया पंडित नहीं हो सकता? कोई अपने ठेकेदारी है, हो सकता है ना। तो आप ऐसा क्यों मानते हो, पंडित माने मैं और सेठिया माने तुम? ऐसा क्यों मानते हो? तो जो मैंने ऐसे कहा तो वो मेरे से बोले, हाँ चुप रहो, आगे बढ़ो, तुम जैसे मैंने बहुत देखे, तुम्हारे बराबर तो मेरे पोते खेलते हैं। कोई सच्ची बात थी, पोते मेरे, उनके पोते मेरे बराबर थे, आज भी हैं, इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूं, क्योंकि फिर वही झंझट खड़ा हो जाए। सही घटना है। और मैं नई उम्र वाला, मेरी शादी नहीं हुई थी, 18 वर्ष का होऊंगा कि 17 का, बस 18 का। दादा की शादी हो गई थी, भाभी और दादा दोनों वहां थे, और मैं पारोली से आया था। तो वो बोले कि अब मैं इतना अनुभवी हूं। मैंने कहा सेठ जी, विषय कसाय के अनुभवी हो गए। अनुभव किसे कहते हैं ये जानते हो? अनुभव किसे कहते हैं ये जानते हो? और मैंने बनारसी दास का वो दोहा सुनाया, कौन सा? वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष का, अनुभव मोक्ष स्वरूप। तो तिल मिला गए, इतना हल्ला गुल्ला हुआ कि प्रवचन बंद हो गया, मेरे भी रोना आ गया, मेरी भी आंख में आंसू आ गए, समाज में डिस्टर्बेंस बहुत हो गया। मैं चला गया उठ के, भी मैं नहीं करना, नहीं करना प्रवचन। फिर सब समाज ने मनाया, रहा मैं, फिर प्रवचन किए। समझ में आए ना? तो ये क्या है, अनुभव किसे कहते, क्या है, पता कुछ है नहीं, और अकेले ऐसे बढ़ते जाने से कोई अनुभवी हो जाते हैं। जिस क्षेत्र का जो है, मैं कहा डॉक्टर को बुलाओ तुम दिखाने के लिए, और तुम 60 वर्ष के हो, डॉक्टर हो गए 20 वर्ष का, तो वो जो बताएगा वो दवाई खाओगे कि तुम अपना अनुभव बताओगे उसे? हैं? बोलो, किसकी चलेगी? मैं इसका विशेषज्ञ हूं। मुझे उस वक्त बहुत अभिमान था, का मुझे सब तत्वासूत्र, ये पहले से अंतिम सूत्र तक उल्टा भी बोल सकता था, सबका चार सब याद था, राजभारत तक मैं सबको पढ़ा सकता था। मैं टॉपर्स था, और मेरे को, मैं बहुत अच्छी तरह से जैन दर्शन के शास्त्रों को मैंने पढ़ा था। पारोली में रहा था ना, तो एक लाइब्रेरी में जाता था, तो मैंने पहली किताब से लेकर के, उसमें 150-200 किताबें थी, मैंने सब पढ़ डाली, एक अक्षर नहीं छोड़ा, पूरी किताबें। फिर मैं भीलवाड़ा गया,
वहां सेठ जी थे ना, वो अजमेरा में, क्या नाम था उनका, कस्तूरचंद जी अजमेरा। मैंने कहा कि बाबूजी अब तो मेरा मन नहीं लगता वहां, मैं नहीं जाऊंगा वहां। बोले क्यों क्यों, क्या बात है, क्या बात है? मैं कुछ पढ़ने लिखने को तो मिलता ही नहीं है वहां। बोले देखो इतने ये शास्त्र भंडार रखा है, उनके हम भरा था, पूरा शास्त्र भंडार था, कस्तूरचंद जी अजमेरा तो रखा था, इनमें से जो किताबें आपको लेना हो ले जाओ। मैंने क्या जवाब दिया था बताऊं? मैंने कहा इनकी बात कर रहे हैं आप, इन किताबों को पढ़ पढ़ के तो मेरा दिमाग सड़ गया है, अब ये नहीं पढ़ना मेरे को। वो क्या, ये माने राजवार्तिक, ये सब जो जैन शास्त्र इतने तैयार थे मेरे को। मैं कहा मुझे अब नहीं पढ़ना, मेरे को कुछ उपन्यास जैसे मैंने लिखी ना जो किताबें, कहानियां, उस वक्त वो लिखा दे कौन सा को पश्चाताप वगैरह, ये उस समय की बात है। तो एक चीज है, आप पढ़ के अंदर देखो दोनों में अनात्म धर्मत्व समान है। ऐसा होने पर भी जो जीव उन दोनों में स्वर्ण और लोहे की बेड़े की भांति अंतर मानता हुआ अहिमिंद्रादि संपदाओं के कारणभूत धर्मानुराग पर अत्यंत निर्भर रूप से अवलंबित है, बस वही चाहिए। अत्यंत निर्भर हो गया, उसको कहते ना निर्भर, समझते हैं आप? उसके बस वो, बस मैं तो इस पे ही निर्भर हूं, बस आप जो कर दोगे सही काम है, मेरा तो सब और कोई नहीं है, मैं अकेले आप पे ही निर्भर हूं, बस जैसे तो वही चाहिए। कर्मोपाधि से विकृत चित्त वाले उस जीव ने, कि उसने कौन सा पाप किया, किसने? जिसने ये सोचा कि मैं तो सर्वार सिद्धि में जाऊंगा, फिर सर्वार सिद्धि से आकर के मनुष्य होऊंगा, फिर मोक्ष जाऊंगा, एक दफे सर्वार सिद्धि का मजा भी तो चखियाऊं। तो उसने क्या अपराध किया है? चलेगा, शुद्धोपयोग शक्ति का तिरस्कार किया है। उसमें उसके अंदर शुद्धोपयोग नहीं है, लेकिन शुद्धोपयोग की शक्ति है। वो चाहे तो शुद्धोपयोग इस पंचम काल में भी कर सकता है। तो उस शुद्धोपयोग की शक्ति का उसने तिरस्कार किया है। ये महाभयंकर पाप है, जिसके कारण वो अनंत काल तक संसार में घूमेगा। अब हमको ये पाप ही नहीं दिखता है कोई, ये पाप हमें तो दुनिया में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पाप दिखते। इसमें क्या दम है इनमें? ये सारे पाप ऐसे हैं छोटे मोटे कि जिनसे 100-200 आदमियों को मार डालो तो 2 सागर नरक में ले जाना, बस निकल के आ जाओगे आराम से, बस ज्यादा लंबी सजा थोड़ी मिलेगी, अनंत काल की नहीं मिलेगी। लेकिन ये ऐसी बीमारी शुद्धोपयोग का अपमान कि अनंत काल तक लिखा संसार में घूमना पड़ेगा, लिखा ना। देखो, शुद्धोपयोग शक्ति का तिरस्कार किया है, इसलिए यह जीव संसार पर्यंत, जब तक संसार है तब तक शारीरिक दुख का ही अनुभव करता है। जैसे ये शारीरिक सुख भी कहता है वो शारीरिक दुख। ये देखो संस्कृत अमृतचंद की शब्द हैं, ये 1000 वर्ष पहले लिखे गए, कुंद कुंद की गाथा है। विचार करो गंभीरता से। अभी मैं एक कुछ हिस्सा छोड़ता हूं, मर्म की बात आ गई है, इसे पढ़ लेना तुम्हारे पास तो है ही, और कोई को प्रश्न कुछ हो तो मेरे से पूछना, मैं उसको जवाब दे दूंगा। अब मैं नीचे से तीसरी लाइन लो। हाँ, ये लो, फिर स्वयं, तीसरा पैरा, फिर स्वयं प्रश्न उठाकर, लिखा ना, फिर स्वयं प्रश्न उठाकर इस बात का स्पष्टीकरण करते हैं कि निश्चय नए से पाप के समान पुण्य भी स्वभाव से पतित करने वाला होने के कारण पाप ही है। ठीक है, मिल गया सबको। इस कारण एक अपेक्षा से
यह अधिकार पापाधिकार ही है, जैसे नाचार्य ने लिखा। लिखा यहाँ पापाधिकार समाप्त होता है, ऐसा लिखा। इसका अधिकार उन्होंने क्या रखा था? स्वोपयोग अधिकार। इसे जो जैसे नाचारी, जिसको लोग कहते हैं कि जैसे नाचारी जरा सरल हैं, सत्य हैं, और हम लोग जैसे नाचारी को नहीं मानते हैं, ऐसा आरोप हम पर लगाया जाता है। तो जैसे इनको देखो ना क्या लिख रहे हैं, ये नहीं किया तो ये पाप ही किया था ना, पुण्य भी पाप जैसा ही है। योग सार में एक गाथा आती है, क्या बोल भैया, कौन बोलेगा? एक बार और बोलो, आधा बोला फिर। योग सार की 71 नंबर गाथा। अभी मैं योग सार पे अनुशीलन लिख रहा हूँ, 9 गाथाओं का लिख चुका हूँ, 30 पेज। ये तो कौन सी गाथा नंबर बताई? 71। अभी 71 तक नहीं पहुंचा है, लेकिन मैं तो पता तो सब है ना कहाँ क्या लिखा है। हाँ, पद्यानुवाद मैंने किया है इसका। वो कहते पाप है, देखो क्या करना, क्या लिखा, इन्हें पापाधिकार ही है। वैसे तो आचार्य अमृतचंद और जयसेन दोनों ने इस गाथा का अर्थ समान ही किया है। दोनों ही एक स्वर से यह स्वीकार कर रहे हैं कि जो अज्ञानी जीव पुण्य पाप में अंतर नहीं है, इस बात को स्वीकार नहीं करता, वह संसारी प्राणी अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करता है। इसमें जयसेन और अमृतचंद में कोई फर्क नहीं है। ये बात दोनों ने इस गाथा में लिखी है। इसलिए एक कहकर कि अमृतचंद ख्याल में है ना, वो चला था एक समय कि जयसेन एक पार्टी के हो गए थे और अमृतचंद दूसरी पार्टी के हो गए थे। क्या है, क्या हो गए थे? पंडित जी तुम्हारे समय सार में ये लिखा है और हमारे गोमट सार में ये लिखा है। तो मैंने कहा कि हमारा समय सार और तुम्हारा गोमट सार कैसे? तुम हमें समय सार देने को तैयार हो, हमें स्वीकार है, लेकिन तुम गोमट सार हमसे छीनना चाहो तो ये नहीं बनेगा। हमारा तो समय सार भी है और गोमट सार भी है। क्यों? क्योंकि गोमट सार की टीका हमारे पंडित टोडरमल ने लिखी है, जिनके में संस्था में हम रहते हैं। क्यों? तुम्हें नहीं लिखी किसी ने? तुम्हारा कैसे हो गया गोमट सार? और हम समय सार हमारे जयचंद साहब ने लिखी। जयपुर के पंडितों ने लिखी है भाई। समझ लो जिनकी गादी पे हम बैठे हैं उनने लिखी है, हमारे तुम्हारे नहीं हो सकते हैं कि तुम्हारा जी हमारा, ऐसा नहीं चल सकता। हमारी तो सारी जनवाणी हमारी है। हम जयसेन भी हमारे हैं और अमृतचंद्र भी हमारे, हमने दोनों का दिया। जान जयसेन की जो जो प्रमुख बातें आई हैं वो सब आगे आ गई हैं इसमें। फिर आचार्य देखो, अब फिर भी आचार्य जयसेन को ऐसा लगा है, तो दोनों ने एक निष्कर्ष निकाला है, लेकिन फिर भी क्या लिखते हैं, लगा कि गाथा विषय का विशेष स्पष्टीकरण की अपेक्षा रखती है। यही कारण है कि उन्होंने निश्चय व्यवहार से इसको उन्होंने व्याख्या की है। मैंने छोड़ा है ना जो हिस्सा, वो उन्होंने निश्चय व्यवहार से घटित किया है, वो ही छोड़ा है। तुम्हें समझना हो तो इस पे पढ़ लेना, आ जाएगा समझ में, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, अब इसके बाद नीचे से तीसरी लाइन, यह अपार घोर संसार में परिभ्रमण करेगा, लिखा ना कि इतनी बड़ी सजा, यह अपार घोर संसार में परिभ्रमण करेगा।
कि इसका अर्थ क्या है। कौन जो पुण्य पाप में अंतर नहीं मानेगा, सोचो कौन सा अपराध और क्या सजा, इन दोनों पे विचार कर रहे हैं। यह पद भी विशेष स्पष्टीकरण की अपेक्षा रखता है। अपार घोर संसार का अर्थ अनंत काल तक भयंकर संसार में परिभ्रमण करना भी किया जा सकता है, ये भी इसका अर्थ कर सकते हैं। तो भी आशय यही है कि जब तक वह अपनी इस भूल को सुधारेगा नहीं तब तक संसार में रुलेगा। क्या किया, अंतर क्या डाला मालूम, कुछ फर्क है। मैंने थोड़ा सरल किया है, अब मैं चंद्राचार्य की और जयसेनाचार्य की कठोरता को कम किया है। क्या कम किया है प्रदीप जी? कि वे कह रहे अनंत संसार तक रुलेगा, और मैं कह रहा कि जब तक ये भूल नहीं सुधारेंगे तब तक रुलेंगे। भूल कल ही सुधार ले तो कल ही निपट जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये मैंने अपनी तरफ से सुविधा दी हो, वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, भले उनने उल्लेख नहीं किया। क्या एक सजा का निकल जा, बस कब के लिए, मैं तेरी सारी जिंदगी मोह नहीं देखना चाहता हूं। एक ऐसा कहे निकल जा, मैं तेरा मोह नहीं देखना चाहता हूं। जब तक तू अपनी गलती नहीं सुधारेगा तब तक मुझे मोह मत दिखाना, जिंदगी भर मत दिखाना। अंतर समझ में आया क्या नहीं? और कब ऐसा आशय होता है अंदर से पिताजी का कि एक गलती सुधार ले तो वो अपना ले, सारी संपत्ति दे देगा। फिर कहता है ऐसा ही है कि तुम्हें शकल मत दिखाना जिंदगी भर, हर जबर तुम तू, जैसे मैं समझ लूंगी तू है ही नहीं मेरा। कहता है ऐसा ही है। और मेरा जैसा पंडित उसका अर्थ बताता है कि बेटा घबरा मत, तुम गलती सुधार ले, फिर हम देख लेंगे कैसे अकड़े रहते हैं जी, फिर कैसे तेरे को अनंत काल तक निकालते हैं, फिर कैसे तेरे को सारे पैसा को में से कह देते कि नहीं देंगे। लेकिन तुम गलती सुधार, क्योंकि मैं गलती नहीं सुधारूंगा कैसे होगा? मेरा भी अधिकार है, मैं अदालत में जाऊंगा तो फिर तू नहीं बैठे और बाप ने बैठे हो, तू नहीं बैठ, क्यों फिर तू नहीं बैठ जैसा है। लेकिन यदि तुम भूल सुधारने को तैयार हो तो मैंने इतनी सरलता की है इसमें, देखो। तथापि यही आशय यही है कि जब तक वह अपनी इस भूल को नहीं सुधारेगा तब तक संसार में रुलेगा। भूल सुधार लेने पर वह अल्पकाल में भी मोक्ष जा सकता है। यही कारण है कि आचार्य जयसेन इसमें अभव्य की अपेक्षा लगा देते हैं। वो क्योंकि कोई ऐसा ना मान ले तो वो कहते अभव्य, ऐसा अभव्य। कौन? जो पुण्य पाप में अंतर मानता है, ऐसा अभव्य अनंत काल तक संसार में रुलेगा। ऐसा अभव्य लगाकर वो उसकी अनंत काल तक की बात को पक्की की उनने। और मैं कहता हूँ अभव्य की हम बात ही नहीं सुना रहे, हम तो भव्यों को सुना रहे। तो जब तक गलती सुधार लेगा तो काम हो जाएगा उसका। वे कहते हैं कि पुण्य और पाप के समान नहीं मानने वाला अभव्य जीव अनंत काल तक घोर संसार में परिभ्रमण करेगा। अब लिखा ना, उक्त संपूर्ण कथन का स्पष्ट अर्थ यह है। अब ये सब मैंने लिखा है, पढ़ना भी घर पर शांति से, ख्याल में आई ना। मैंने अभी यहां नहीं पढ़ रहा हूं, बहुत कुछ मैंने कह दिया है। देखो अब निकोन विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है, आज इस गाथा को खत्म कर रहा हूं, कल मैं अगली गाथा लेना चाहता हूं, इसलिए 2-5 मिनट आधे के पीछे हो जाए तो घबराना नहीं। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ टीका में ऐसा लिखा है कि पुण्य पाप में अहंकारिक अंतर मानता है। अब ये अहंकारिक अंतर क्या है? देखो एक एक शब्द पे मैंने विचार किया है। अहंकारिक अंतर मानता है। अब उनमें तो अहंकार माने घमंड, अहंकार माने घमंड ही मानते हैं ना। अहंकार माने घमंड नहीं है तो कौन सा है? अहम ये मैं हूं, उसमें अपनापन स्थापित करना उसका नाम अहंकार है, और मेरापन स्थापित करना उसका नाम ममकार है। हमने आत्मा में
अहंकार होना चाहिए ना, और ये पुण्य पाप में अहंकार स्थापित करता है। अहंकार माने उसे अपना मानता है। देखो, मद मोह से आच्छन्न हुआ अज्ञानी अनंत संसार में भ्रमण करता है। अहंकार का अंतर का भाव यह है कि पुण्योदय से प्राप्त सामग्री में अहंकार माने एकत्व, ममकार माने ममत्व करता है। वह अहंकार एक अंतर मानने वाला अज्ञानी है और वह अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करेगा। अभी ये बातें लिखी तो सब हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं तो आपका ध्यान जा रहा है, नहीं तो आप बस वैसे ही पढ़ जाएंगे और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या कहा, क्या लिखा है। क्योंकि आप इतना ही गहराई से उपयोग लगाएंगे तो समझ में आएगा। अब मैं कभी अंत काल तक तो पढ़ाता बताता नहीं रहूंगा, आखिर तो कुछ लोगों को तो अपने आप पढ़ के ही अर्थ निकालना पड़ेगा ना सबका। हर गाथा हर बाधा तो नहीं बता सकूंगा ना मैं, लेकिन आप इससे वो विधि सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे निकाला जाता है अर्थ। यहाँ एक प्रश्न संभव है, क्या कि पुण्य पाप में अंतर मानने वाले छोटे से अपराध की इतनी बड़ी सजा कि वह अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करेगा। कहते क्या है, देखो तो क्या, बस पुण्य पाप में अंतर मान लिया, और पुण्य पाप में अंतर है भी। एक से स्वर्ग मिलता है, एक से नरक जाता है। अब हमने इतनी बात मान ली और इसकी सजा कितनी कि हम अनंत काल तक संसार में घूमेंगे। ठीक है ना, लिखा यह ककड़ी के चोर को कटार मारने जैसा अन्याय नहीं है। ये सजा जो आचार्य ने बताई है, ये ककड़ी के चोर को कटार मारना है कि भैया ये ककड़ी का चोर नहीं है। ये ऐसा मानने वाला ककड़ी का चोर नहीं है। एक राजा के पलंग के नीचे सोने के लोटे में पानी भर के रखा जाता था कि राजा साहब को रात में प्यास लगेगी तो वे लोटे से पानी पिलाकर पी लें। तो गिलास और लोटा वहां रख दिया जाता था। एक चोर ने हिम्मत करके वो राजा का लोटा और वो गिलास चुरा लिया, समझे ना। अब वो पकड़ा गया तो राजा की अदालत में आया तो राजा ने उसे फांसी की सजा दी। तो सब मिनिस्टर लोग ने साहब गजब हो गया, एक गिलास की चोरी, एक लोटा की चोरी, और इसकी इतनी बड़ी सजा, फांसी पे चढ़ा दिया। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है साहब। राजा ने कहा कि इसकी नहीं है, एक लोटा और एक गिलास की चोरी की सजा नहीं है ये, तो काय की है कि राजा के पलंग के नीचे से इतने पहरे के बीच में 7-7 पैरों के बीच में पार करके और राजा के ना के चुराए। राजा साहब भी तलवार नंगी लेकर के बगल में सोते हैं, यदि कोई खतरा आए तो उठा करके वे मुसीबत खत्म कर सकते हैं। कितना डर है विनय बाबू, फिर भी उसने हिम्मत करी। तो कितना बड़ा चोर है, देश का कौन व्यक्ति इससे सुरक्षित है, समझ में आई ना। ये तो जहां चाहे जहां से चुरा लाएगा, ये तो कहीं भी जा सकता है। देश का एक फुट जगह भी ऐसी नहीं है जो इससे सुरक्षित हो, इसलिए इसे फांसी है, समझ में आई ना। तो ये ककड़ी का चोर नहीं है जिससे अनंत काल तक संसार में रहना पड़े और संसार से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। वो अपराध कोई छोटा होगा, कौन सा अपराध है? पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात ये। अब एक पेज और बचा है, वो आपको घर पे ही पढ़ना पड़ेगा। मैं तो कल 78वीं गाथा पढ़ा।